हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमबीबीएस अनफिल्टर। मेरा नाम है अर्पित। तो ये वीडियो सिर्फ मैंने एक ओवरव्यू के लिए बनाई है कि फर्स्ट ईयर जो एमबीबीएस का रहता है उसमें ना क्या होता है, कैसे होता है, और वो मैंने इसमें बताने की एक छोटी सी कोशिश की है। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना। वो भी आप कैंपस में आए हो तो आपको नए नए लोग मिल रहे होंगे, नए नए दोस्त बन रहे होंगे, है ना, और नए नए सीनियर्स मिल रहे होंगे और नया कैंपस दिख रहा होगा। तो फर्स्ट ईयर ना एक रोलर कोस्टर के जैसा होने वाला है आपके लिए, है ना। यहाँ पे मज़ा भी आएगा, डर भी लगेगा साथ में। और किसी भी न्यू चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए एक मज़ा और डर, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो वो चीज़ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से मिलता है। आप मैं ना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ, है ना, और मैं मेरा भी करूँगा, मेरे बैचमेट्स का भी करूँगा कि कैसे उन्होंने निकाला फर्स्ट ईयर और क्या क्या दिक्कत आई उनको, क्या क्या दिक्कत आई मुझको, क्या दिक्कत आ सकती हैं आप लोगों को। तो वही सब बात करने के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। एक ओवरव्यू टाइप का बनाया है जिससे आपको मदद ही मिलेगी किसी भी कोर्स की स्टार्टिंग करने में। सबसे जो मेन रोल रहता है वो अपना एकेडमिक का रहता है ना। और एकेडमिक में ना फर्स्ट ईयर में बेसिकली 3 सब्जेक्ट आते हैं जो कि मेन रहते हैं। एक एनाटॉमी रहता है, एक फिजियोलॉजी रहता है, एक बायोकेमिस्ट्री रहता है। बहुत सारे अभी 90% लोग ना कैंपस में पहुंच चुके होंगे, तो आप लोगों ने सुन भी लिया होगा कि, है ना, सीनियर से या फिर आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी डॉक्टर फील्ड में गए होंगे, जो भी एमबीबीएस कर रहे होंगे, आप लोगों ने सुन लिया होगा कि जो एनाटॉमी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है वो सबसे टफ सब्जेक्ट रहता है। तो है ना, ये और बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी माइल्ड टफ रहते हैं या मॉडरेट टफ रहते हैं, है ना। तो वो करते हैं अपन एनाटॉमी सब्जेक्ट्स। तो एनाटॉमी अपन को ना बताता है कि जो अंदर के स्ट्रक्चर हैं ह्यूमन बॉडी के, वो क्या है ना। वो बोन्स हैं, मसल्स हैं, है ना, नर्व सप्लाई है, आर्टरी सप्लाई है, ये सब ना स्ट्रक्चर एनाटॉमी कवर करती है। इसलिए ना न्यू न्यू नेम्स मिलेंगे आपको इसमें, इसलिए थोड़ा टफ हो जाता है। टर्म्स न्यू मिलेंगी। अभी आप नीट देकर आए हो, एक एनसीईआरटी छोटा सिलेबस, है ना, और है ना, तो उसमें ना आपका क्या रहता है कि एक बाउंड्रीज रहती हैं कि इससे बाहर नहीं आएगा। बट एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत ही इसका ना जो सिलेबस है वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए ना ये थोड़ा टफ लगता है अपने लिए। और न्यू टर्म्स हैं तो न्यू टर्म्स हो गई और सिलेबस भी थोड़ा बड़ा हो गया, तो इस वजह से ना थोड़ा टफ हो जाता है। ज़्यादा टफ नहीं कहूँगा मैं, थोड़ा सा टफ कहूँगा। अगर आप ध्यान से और रोज़ पढ़ेंगे, इसको रोज़ कवर करेंगे, तो बिल्कुल भी टफ नहीं होने वाला है। बात करते हैं फिजियोलॉजी की। तो फिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें जो आप एनाटॉमी में जो ऑर्गन या फिर जो स्ट्रक्चर पढ़े हो उनके फंक्शन आप ना फिजियोलॉजी में पढ़ोगे। और बायोकेमिस्ट्री रिएक्शन बताएगी आपको। तो ये दोनों ना, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी, आप रिलेट करके पढ़ सकते हो, तो इससे ना बहुत मदद मिलती है आपकी कि बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी 40 to 50% ना सिलेबस सेम ही है इनमें। और बस एक एस्पेक्ट रहता है लिखने का अलग अलग, जो आपको धीरे धीरे आ ही जाएगा। और सबसे अच्छी बात ना एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में, अभी मैं फर्स्ट ईयर के ही बताऊंगा आपको, तो इसमें जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको लिखने का तरीका सीखना है। अगर आप लिखने का तरीका सीख गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। इसमें पढ़ने का तरीका तो सेम ही रहता है, आप जैसा पढ़ रहे हो वैसे ही याद करना है आपको चीज़ें। बट आप लिखने का तरीका सीख जाओगे एक बार तो बहुत सही रहता है, जो कि मैं और भी वीडियोस आएंगी उसमें बताऊंगा आपको कि लिखना कैसे, पढ़ना कैसे और समझना कैसे। अभी एक ओवरव्यू लेकर चलो, जो हमको दिक्कत आई थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी कुछ और दिक्कत है तो वो भी मुझे बताना। आप एमबीबीएस कोर्स है और 3 सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर में, टोटल 19 सब्जेक्ट होते हैं पूरे एमबीबीएस में। तो ऐसा तो नहीं कि इनकी एक एक बुक रहेंगी, तो इनकी एक मेन बुक भी रहती है जो अपन को पढ़नी रहती है। हर सब्जेक्ट की एक से ज़्यादा बुक रहती हैं, लेकिन अपन को जो प्रेफर करनी रहती है वो इजी लैंग्वेज और जो सबसे ज़्यादा चल रही है वो प्रेफर करनी रहती है, जिससे अपना भी काम बनता रहे और सामने वाला भी खुश होता रहे इससे। मतलब जो प्रोफेसर और एचओडीज़ रहते हैं अपने, वो कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, कौन सी बुक की लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, अगर आप उनसे पढ़ोगे तो ये आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगी। एनाटॉमी में अपन शुरू करते हैं। तो एनाटॉमी में ना बेसिकली दो बुक रहती हैं जो कि मेन रहती हैं। एक बी डी चौरसिया नाम सुना होगा आपने, और एक विश्राम सिंह। बी डी चौरसिया सबसे ज़्यादा चलती है,
है ना, और हर कॉलेज में आपको VD84 ही मिलेगी। बट विश्राम सिंह के जो डायग्राम है, एनाटॉमी में ना डायग्राम ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हर चीज़ में डायग्राम बनते हैं, तो आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो विश्राम सिंह रहती है जो डायग्राम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है आपके लिए। तो ना अगर आपके कॉलेज में BD84 चलती है, तो आप ना एक PDF विश्राम सिंह की भी रख सकते हो, जिससे आपको हेल्प भी मिलेगी। इससे कोई नुकसान तो होने वाला है नहीं, तो इससे आपको हेल्प ही मिलेगी। तो एक तो है ना, और न्यूरो एनाटॉमी में एक अंदर ही एक सब्जेक्ट आएगा न्यूरो एनाटॉमी, जिसमें आप न्यूरॉन्स वगैरह और के बारे में पढ़ोगे। तो न्यूरो एनाटॉमी विश्राम सिंह में बहुत ही डिटेल और बहुत ही अच्छे डायग्राम, बिल्कुल बेसिक से उठा के सबसे अच्छे दिया है। तो मैंने हमारे जो कॉलेज में वो तो विश्राम सिंह चलती थी, बट ज़्यादातर कॉलेज में BD84 चलती है, तो आप BD84 ही प्रेफर करोगे। एंड बट जो न्यूरो एनाटॉमी हो गई और डायग्राम आप विश्राम सिंह से उठा सकते हो, तो इससे हेल्प ही मिलेगी आपको। एंड फिजियोलॉजी में आप देखें तो है ना, GK पाल है एक बुक, और एक है AK जैन। तो मैंने प्रेफर करी थी, और मेरे जो आसपास बैचमेट्स हैं उन्होंने जो प्रेफर करी थी वो करी थी GK पाल की ना जो लैंग्वेज है वो बड़ी सिंपल है एंड एकदम से समझ में जाएगी आप सबको, है ना। जब मुझको आ सकती है तो आपको तो आ ही सकती है ना। और साथ ही में सेमुलिंगम वैसे कोई बताता नहीं है आप लोगों को, है ना। सेमुलिंगम सिर्फ एक शॉर्ट नोट टाइप एक ना लाइक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए रहती है। बट इसकी ना जो लैंग्वेज है वो HODs वगैरह जो HODs रहते हैं वो ना प्रेफर नहीं करते इसकी लैंग्वेज। बट एक ना सेमुलिंगम भी रहना चाहिए। सेमुलिंगम ना थोड़ा कंसेप्ट तो नहीं बनाती, बट एक ओवरव्यू दे देती है एक टाइप का, तो वो भी रहना जब ज़रूरी है। उसकी भी आप PDF रख लो। वैसे GK पाल सबसे बेस्ट बुक है मेरी नज़र में फिजियोलॉजी की। बायोकेमिस्ट्री के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा सत्यनारायण की जो लैंग्वेज है वो एक नंबर है ना। और बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैंने GK पाल की बताया, बिल्कुल वही की वही लैंग्वेज आपको सत्यनारायण मिलेगी, और बहुत अच्छे समझ में आएगी। अगर आप एक लाइन पढ़ोगे, एक लाइन समझ में आएगी आपको वो, है ना। ये तो हो गई एकेडमिक की बात, है ना। अब तुम फर्स्ट ईयर में आए हो ना, एकेडमिक से ही काम नहीं चलेगा। आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ेंगी, है ना, मज़े करने पड़ेंगे। तो आपको ना बैलेंस करके चलना पड़ेगा सब चीज़ों को। आप इंट्रोवर्ट जैसे नहीं रह सकते इस लाइफ में ना, इस MBBS लाइफ में आप एक इंट्रोवर्ट जैसे नहीं रख सकते कि अपने से मतलब रहो। जैसे आप नीट में रहे, आप वैसे नहीं रह सकते, आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा ना थोड़ा। तो उसके लिए आपको मज़े भी करने पड़ेंगे। तो आपको ना इस वजह से आप मज़े भी करोगे, तो एक आपकी मज़े वाली लाइफ रहेगी और एक एकेडमिक लाइफ रहेगी। तो एकेडमिक और मज़े वाली लाइफ को जो मेंटेन करके चलेगा ना, वो सबसे मस्त कॉम्बिनेशन रहेगा आपके MBBS लाइफ का, और यही आपको अच्छे एक्सपीरियंस देगा हर चीज़ के। एकेडमिक फेस की बात हो गई, अब करते हैं अपन थोड़ी हट के बात, है ना। हर चीज़ का जो एक्सपीरियंस लेना है वो बहुत बढ़िया चीज़ है। फर्स्ट ईयर एक ऐसा ईयर है जिसमें आप हर चीज़ का एक्सपीरियंस ले सकते हो, है ना। सेकेंड ईयर में थोड़ा और लोड आ जाएगा, थर्ड ईयर में और लोड आ जाएगा, देन फाइनल और फोर्थ ईयर में तो और ही लोड आ जाएगा। तो इससे अच्छा है आप फर्स्ट ईयर में सब चीज़ एक्सपीरियंस कर लो, है ना। इससे क्या बनता है कि आपको ना और जो फर्दर ईयर में जो दिक्कत आएंगी वो अभी पता चल जाएंगी कि क्या क्या आएंगी, है ना। और आपको ना हर चीज़ करनी है जो आपके मन में है ना। कोई चीज़ आपको एक एक्सट्रोवर्ट बनना है, बिल्कुल बहुत अच्छे से एक्सट्रोवर्ट बनना है, क्योंकि इंट्रोवर्ट लोगों का कुछ काम नहीं है यहाँ पे। आप इंट्रोवर्ट रहोगे, आप इंट्रोवर्ट रह चुके हो नीट की प्रिपरेशन में, अब आप नीट क्रैक कर आ चुके हो, अब आपको थोड़ा खुलना पड़ेगा और थोड़ा एक्सट्रोवर्ट तो बनना ही पड़ेगा। तो एक्सट्रोवर्ट के लिए क्या रहता है कि आप हर चीज़ एक्सपीरियंस करो। आप जो कॉलेज फेस्ट हो रहे हैं, कॉलेज में जितने भी कल्चरल इवेंट हो रहे हैं, आप हर चीज़ में आगे रहो। हर स्पोर्ट एक्टिविटी में जो आपका मन है आप सब में आगे रहो, हर चीज़ में मदद करने में आगे रहो। तो इससे ना न्यू एक्सपीरियंस गेन होंगे, और जो न्यू एक्सपीरियंस रहते हैं वो आपकी हर आगे जो लाइफ होगी वो उसमें मदद ही करेंगे। साथ ही में जो एकेडमिक प्रेशर आएगा वो भी आपको जो हैंडल करने में जो मदद करेंगे। जो न्यू एक्सपीरियंस सीखा है वही चीज़ आपको जो मदद करेंगी आपको जो एकेडमिक प्रेशर को हैंडल करने में। देखो MBBS छोटा कोर्स है नहीं, एकेडमिक प्रेशर आएगा, फर्स्ट ईयर हो या फाइनल ईयर हो, एग्ज़ाम के टाइम पे एकेडमिक प्रेशर आता ही है। आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, एकेडमिक प्रेशर आएगा। तो एकेडमिक प्रेशर को हैंडल करने के लिए ना
चीज़ें रहती हैं, लाइक आपकी हॉबीज़, जो हॉबीज़ रहती हैं, आप उनको बाहर निकालो, है ना। जो आप सिंगिंग करते हो, डांस करते हो, ये चीज़ें आप बाहर लाओगे। और सबसे बढ़िया बात तो अपना सोशल मीडिया आ गया, तो आप उस पर कुछ कर लो। तो ना ये चीज़ें ना आपको मदद करती हैं, आपको जो स्ट्रेस लेवल है ना उसको मेंटेन करने के लिए, है ना। तो ये चीज़ें कर लो, जिससे आपको ना एकेडमिक फ़ेज़ में कुछ दिक्कत ना आए, क्योंकि एकेडमिक फ़ेज़ ना एक बहुत ही ना ज़रूरी फ़ेज़ है इस चीज़ में। आप एकेडमिक फ़ेज़ में, और वो भी थ्योरी वाला जो फ़ेज़ रहता है, अभी आप फर्स्ट ईयर में थ्योरी ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट आएगी आपके लिए, रहेगी। सेकंड ईयर से आपके प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल तो फर्स्ट ईयर में भी रहेंगे, बट जो क्लिनिकल वगैरह जो पोस्टिंग रहेंगे वो सेकंड ईयर से चालू होंगे। तो अभी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो ज़्यादा लेनी नहीं, आपको जितना प्रोफेसर और जितने एचओडीज बताएं आपको उतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, है ना। अभी आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, अभी आपको ध्यान रखना है सिर्फ क्या चाहिए, एक तो एकेडमिक में वो भी थ्योरी वाला पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये बेस रहता है अपना। आपके जो फर्दर ईयर आएंगे ना, तो उसमें जो बेस रहेगा वो फर्स्ट ईयर ही बनाता है, और साथ ही में जो फर्स्ट ईयर का जो एक्सपीरियंस रहता है वो सबसे बढ़िया रहता है। और ना देखो, अभी मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया है, ठीक है, कि कैसे करना है। हमारे भी आपके जो सीनियर्स वो आपको बताएंगे कि क्या करना है, लेकिन ना आप खुल के नहीं पूछ पाते कि कैसे क्या करना है। तो ये मैंने सिर्फ वीडियो एक ओवरव्यू के लिए बनाई है, कि आप जान सको कि इस चैनल पे क्या आएगा, है ना। उसके बाद ना मैं जो कंटेंट है वो पूरा रिलेटेड डालूंगा आपके फर्स्ट ईयर से, जो आपको मदद ही करेगा, कुछ वैसा नहीं करेगा। जितनी भी ना बुक की मैंने पीडीएफ बताई है वो मैं ना आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना। एंड मेरा इंस्टाग्राम पेज है, उस पर भी अपडेट आएंगे, उस पर भी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो थैंक यू, एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।